फिर से इमरान खान लाभार्थी। हामिद मीर का कहना है कि जब नवाज शरीफ ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया तो घबराहट थी। विरोधियों ने इतनी जोर से चिल्लाया कि हमने भी अपने दिलों को पकड़ लिया और आगे पीछे देखने लगे कि क्या कोई शेर मारगला की पहाड़ियों से राजमार्ग तक नीचे आ गया है। शुक्रिया, सब लोग ठीक थे। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर ही इस्लामाबाद में विपक्षी दलों की एक सभा को संबोधित करने का फैसला किया था। उन्हें टेलीफोन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के युवा नेता बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा आमंत्रित किया गया था और जब बिलावल ने एक ट्वीट में घोषणा की कि उन्होंने नवाज शरीफ को सभी दलों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था, तो अधिकारियों को झटका लगा। वे रोज दावा कर रहे थे कि विपक्षी नेतृत्व उनसे एनआरओ की मांग कर रहा था, लेकिन नवाज शरीफ के भाषण का मतलब युद्ध की घोषणा करना था और इस युद्ध में नवाज शरीफ के साथ शाहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी थे। भाषण से पहले के भाषण ने सरकार के मंत्रियों को परेशान कर दिया, जो शीन को दोपहर से बाहर कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ के रास्ते जल्द ही बदल जाएंगे। रविवार को बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय सम्मेलन में एक ओर नून और शेन एक जीवन थे, दूसरी ओर दो दिल। केवल जरदारी भी सरकार के लिए थोड़ा भारी लग रहा था। हालांकि श्री जरदारी ने अपनी पार्टी की ओर से एपीसी के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए एक भाषण दिया, जो वास्तव में एक स्वागत योग्य भाषण था। लेकिन सैकिन सचिन द्वारा एक श्लोक के साथ उनके भाषण के निष्कर्ष के रूप में उन शब्दों का स्वर थोड़ा बदल गया था। मेरे दुख की कहानी सुनकर वे रो पड़ा। जिन्होंने मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की, वे मेरी परीक्षा लेने के बाद रोए। जरदारी के भाषण का अंत वास्तव में यह घोषणा कर रहा था कि अब उन सभी के लिए रोने का समय है जिनके खिलाफ यह एपीसी आयोजित किया गया था। तब युवा बिलावल ने नवाज शरीफ को बोलने के लिए आमंत्रित किया। मुझे लगा कि मैं इस भाषण को सोशल मीडिया पर सुनूंगा, लेकिन जब मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा तो नवाज शरीफ अपने भाषण की शुरुआत में आसिफ अली जरदारी और बिलावल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि कल सरकार के मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि नवाज शरीफ एक सजायाफ्ता अपराधी है और अगर कोई टीवी चैनल उनके भाषण का प्रसारण करता है तो कैमरा उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा। जब मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना तो मुझे नवाज शरीफ के शासन के दौरान पीएमआरआई का आदेश याद आया, जब टीवी चैनलों को बताया गया था कि वे एक सजायाफ्ता अपराधी मुमताज कादरी का अंतिम संस्कार नहीं दिखा सकते। और फिर फैजाबाद के सिट इन के दौरान पीएमआरआई ने उन चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जो सिट इन को बहुत सावधानी से कवर कर रहे थे। हालांकि 20 सितंबर की दोपहर को जब लगभग सभी निजी टीवी चैनलों ने नवाज शरीफ के भाषण को प्रसारित करना शुरू कर दिया था, जिसे दोषी न्यायाधीश अरशद मलिक ने दोषी ठहराया था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा लगता था कि सभी टीवी चैनलों ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया था और पीएमआरआई की कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ के भाषण में एक संदेश बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इमरान खान को सरकार में लाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऊपर से चलाया जा रहा था और फिर जब उन्होंने हाल ही में एक घोटाले के बारे में बात करना शुरू किया तो यह महसूस किया गया कि बिलावल का एपीसी पिछड़ गया था और नवाज शरीफ का भाषण बहुत दूर चला गया था। जब भाषण समाप्त हुआ तो कुछ पीएमएल नेताओं ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि भाषण किसने लिखा है। एपीसी हॉल के अंदर और बाहर के साथियों से पूछा जा रहा था कि आगे क्या होगा। जब उन्हें बताया गया कि भाषण सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था तो एपीसी प्रतिभागी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। यहाँ यह बताना भी उचित है कि कल कुछ मंत्रियों ने घोषणा की थी कि नवाज शरीफ के भाषण को दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जब चैनलों ने अपना भाषण दिखाना शुरू किया तो सरकार द्वारा भाषण को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए। शायद प्रधानमंत्री ने अनुमान लगाया था कि अगर नवाज शरीफ का भाषण चैनलों पर दिखाया जाता है तो सरकार को नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीएमएल को नुकसान होगा, क्योंकि नवाज शरीफ का लक्ष्य कम इमरान खान और अधिक राज्य संस्थानों और नवाज शरीफ के विचार सामाय तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की लड़ाई पीटीआई के साथ नहीं बल्कि राज्य के संस्थानों के साथ है।
जब नवाज शरीफ कह रहे थे कि आज पाकिस्तानी मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि उनका भाषण पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। इसलिए अगर सरकार इन भाषणों को दिखाने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, तो सरकार को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों के भाषणों पर प्रतिबंध नहीं लगाने का श्रेय देना चाहिए और एक तरफ दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में नहीं है मीडिया पर जितने भी प्रतिबंध हैं शोर है और दूसरी ओर इस भाषण का अप्रत्यक्ष लाभ उठाने की कोशिश होगी। बताया गया है कि नवाज शरीफ का भाषण प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर दिखाया गया था। नवाज शरीफ के समर्थक इस भाषण से बहुत खुश हैं और इमरान खान के समर्थक खुश हैं कि अब PMLN के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। APC ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या APC में पार्टियों के नेतृत्व को पाकिस्तान में अपनी राजनीति करनी है। नवाज शरीफ के इस धुआंधार भाषण के बाद क्या पाकिस्तान में विपक्ष के नेतृत्व ने सरकार पर दबाव डाला? क्या APC के निर्णयों में जो घोषणा की गई थी उसे सम्मिलित कर सकेंगे? APC में पार्टियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले दिनों में अपनी एकता को बनाए रखना और बढ़ाना है। यदि विपक्ष इस परीक्षण में सफल हो जाता है, तो सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन यदि विपक्षी गठबंधन नहीं रहता है, तो इमरान खान को लाभ होगा और इस लाभ का कारण नवाज शरीफ का भाषण होगा, जिसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। अंत में केवल अनुरोध ये है कि राजनेता ये नहीं देखते हैं कि उनके फैसले व्यक्तिगत रूप से उन्हें कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, वे उन्हें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह देखने के लिए कि पाकिस्तान का आम आदमी उनके फैसलों से लाभान्वित हो रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और अधिक अच्छी कहानियों और कॉलम के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें।